हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आई एम सो सॉरी मैं बहुत लेट वीडियो लेके आ रही थी बट माय डैड इज़ नॉट फाइन। सो अगर आप लोगों को नहीं पता है, आई हैव अ मेन चैनल दैट इज़ कुक विद ऐश्वर्या नेगी। आप वहाँ पे कुकिंग से रिलेटेड वीडियो और मेरे डेली व्लॉग्स देख सकते थे। तो मेरे पापा की तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं थी, अभी नाउ ही इज़ डूइंग ग्रेट। सो अभी हम लेके आए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो एंड दिस वीडियो विल टॉक इन डिटेल एंड छोटी से छोटी चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। वीडियो देखने से पहले अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। So today we'll talk about how to create a CV and this is for particular cabin crew jobs. अदर फील्ड के जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट फॉर यू। सिर्फ कैबिन क्रू के लिए अपनी CV कैसे बनानी है, दिस इज़ ओनली फॉर देम। एंड CV प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ कैबिन क्रू लाइफ बिकॉज HR टेक्स 5 to 6 सेकेंड टू सिलेक्ट योर CV। और आपका CV इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि वो 5 to 6 सेकेंड में आपका CV सिलेक्ट हो जाए। बहुत बारी हम मेल करते हैं CV एंड समटाइम वी गो फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू, देन ऑल्सो CV प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो आज हम डिटेल में बात करेंगे। सो CV में सबसे पहले यू शुड मेंशन योर नेम एंड देन यू आर सपोज टू फिल कैबिन क्रू। अगर आप कैबिन क्रू की जॉब के लिए जा रहे हैं, ऑफकोर्स दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर कैबिन क्रू, तो योर नेम लाइक ऐश्वर्या नेगी, नीचे बोल्ड लेटर में योर नेम शुड बी देयर एंड देन यू आर सपोज टू राइट अ कैबिन क्रू। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ईमेल आईडी आपको उसमें पहले मेंशन करनी है। ईमेल आईडी प्लीज़ मेक अ प्रोफेशनल ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में आपका नेम मेंशन होना चाहिए। बहुत सारी फंकी हमने ईमेल आईडी सुनी होगी, लाइक बाबी गर्ल करके, या बहुत फंकी से नेम होते हैं। सो आपको वैसा नहीं बनाना, एकदम प्रोफेशनल आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए और जिसको आप एसेस कर रहे हैं वैसी आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे फर्स्ट है ईमेल आईडी, देन योर डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज बहुत सारी एयरलाइंस डेट ऑफ बर्थ देखती है। ऑफकोर्स अगर आप कैबिन क्रू की जॉब के लिए जा रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ इज़ वेरी मैंडेटरी, तो ये भी आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में राइट करेंगे। देन योर एड्रेस, योर करंट एड्रेस। सो अगर आपके पास दो तरह के एड्रेस है, टेम्प्रेरी और परमानेंट, देन यू आर सपोज टू राइट योर परमानेंट एड्रेस। देन यू आर सपोज टू राइट योर कॉन्टैक्ट नंबर जो आपके पास है, जो आप यूज़ कर रहे हैं, या आप एक ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर भी बना लीजिए। इट इज़ वेरी ईजी, कन्वीनियंट होता है अगर आपके पास ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर हो, तो वो आपको इधर मेंशन करना है। देन योर पासपोर्ट नंबर विच इज़ मैंडेटरी। सो ये सब आ जाएगा आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में। नाउ यू आर सपोज टू स्टिक अ पासपोर्ट फोटोग्राफ ऑल्सो विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आप चाहे अपना CV अगर सेंड करेंगे तो आपकी फ़ोटो से थोड़ा सा इंसान अट्रैक्ट हो जाता है। और अगर आप वॉकिंग में भी जा रहे हैं तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप लगा के जाएं। अब ना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए और आप एकदम फॉर्मल तरीके से ड्रेसअप होने चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। अब वैसे तो पासपोर्ट में इतना ही आता, तो कॉलर करके आप शर्ट पहन सकते हैं। अगर आपके पास कॉलर टी शर्ट वही होती है ना जिसमें बटन होते हैं, आई गेस, येस, शर्ट और टी शर्ट, आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कॉलर वाली टी शर्ट और शर्ट पहन लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप राउंड नेक में एक जैकेट डाल के फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। मेकअप होना चाहिए, बहुत ब्राइट मेकअप नहीं करना, एकदम नॉर्मल मेकअप। बट आप लोगों को पता ही होगा कि ग्रूमिंग में कैसा मेकअप करते हैं। कान में आपके पर्ल्स वाले या 1 डायमंड वाले जो इयररिंग्स होते हैं वो होने चाहिए और बन बना लें। अगर आपके स्ट्रेट, अगर आप हेयर खुले रखते हैं तो स्ट्रेट कर लीजिए एंड देन क्लिक अ फोटोग्राफ एंड विद द वाइट बैकग्राउंड। सो ये आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गई। उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल स्किल्स। अब मैं आपको बता देती हूँ, करियर ऑब्जेक्टिव इज़ फॉर द फ्रेशर। वो लोग, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है। अगर आप प्रोफेशनल समरी तब लिखेंगे व्हेन यू आर एक्सपीरियंस। नाउ करियर ऑब्जेक्टिव सिर्फ 3 to 5 सेंटेंस का ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी स्किल्स और अचीवमेंट उसमें मेंशन होनी चाहिए। सो मैं आपको बता देती हूँ आप कैसे लिख सकते हैं। लुकिंग फॉर अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन टू गेन एक्सपीरियंस यूजिंग माई स्किल टू अचीव गोल। सो ये आप करियर ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको योर एक्सपीरियंस, सो आप
अगर आप एक्सपीरियंस है देन यू विल राइट प्रोफेशनल समरी। सो प्रोफेशनल समरी का भी मैं बता देती हूँ आपको। प्रोफेशनल समरी में आप ऐसे लिख सकते हैं, अ वेल कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल विद प्रूवन एबिलिटी टू प्रोवाइड कस्टमर सर्विस हैविंग 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी एयरलाइंस। और क्या ड्यूरेशन थी और आप कहाँ लोकेटेड थे जब आपने वो जॉब किया था, तो ये आप प्रोफेशनल समरी में लिख सकते हैं। फॉर्मेट आपके सीवी का कैसा होना चाहिए, विच इज़ अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए, अगर आप एजुकेशंस लिख रहे हैं या आप एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, तो रीसेंट फर्स्ट आना चाहिए। जो आपने फर्स्ट जो किया था उसके बाद जो किया था उसके बाद जो किया था, तो इस तरीके से आना चाहिए। सो अब हम लिखेंगे इसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल समरी के बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे एजुकेशन। नाउ एजुकेशन 10th देन 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरीके से लिखनी है। अब नाउ आपको उसको कैसे लिखना है वो भी मैं बता देती हूँ। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, डिग्री आपने किससे किया था, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ठीक है। स्कोर आपके परसेंटेज या CGPA कितने बने थे वो, और ईयर लिखना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक बार ईयर नहीं लिखा था तो शी आस्क्ड मी कि कौन कौन से ईयर में क्या क्या किया था, ये आपको लिखना मैंडेटरी है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, किस फील्ड में आपने किया था, स्कोर्स आपके क्या रहे थे, एंड ईयर। इसी तरीके से आप 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन भी अचीव की तो आप वो भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। नाउ कम्स एक्सपीरियंस। सो जो लोग फ्रेशर हैं वो लोग, आई टेल यू, एक्सपीरियंस नहीं लिखते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि आपने कॉलेजेस में क्या प्रोजेक्ट लिए थे, कोई इंटर्नशिप आपने किया था, या पार्ट टाइम जॉब किया था, या आपने कभी ट्यूशन दिया था। तो आप अगर एक फ्रेशर है तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। नाउ इफ़ यू आर एक्सपीरियंस, सो एक्सपीरियंस वाले अपनी रिसेंट जॉब फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद कंपनी का नेम, ठीक है, एंड देन जॉब टाइटल। अगर आप किसी एयरलाइन में ग्राउंड सर्विस में काम कर रहे थे तो आप वो एयरलाइन का नाम मेंशन करके जॉब टाइटल, आपका जॉब टाइटल क्या था, की स्किल्स आपके क्या था, और टाइम पीरियड कब से आपने कब तक किया था। नाउ स्किल्स एंड इंटरेस्ट, तो इसमें आप अपनी सर्टिफिकेट्स लिख सकते हैं। लैंग्वेज, अगर आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज आती है, एयरलाइंस हमेशा एक एडिशनल लैंग्वेज को प्रिविलेज देते हैं, तो अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप एडिशनल लैंग्वेज सीख लीजिए। कोई ट्रॉफ़ी अगर आपको मिली है, एंड हॉबी। सो उसके बाद आपको डिक्लेयर करना है एवरीथिंग विच इज़ रिटन इन योर CV इज़ करेक्ट, एंड योर डेट एंड योर साइन। नाउ सम पर्सनल एडवाइस विच आई विल गिव, जो मैंने अभी तक देखा है। डू नॉट मेक योर CV वेरी लेंदी। ऐसा नहीं कि 3-4 पेज का लिख दिया, वो पूरा पढ़ते भी नहीं है। जस्ट 1 पेज, 1 शॉर्ट एंड क्रिस्प आपका CV होना चाहिए। तो 1 पेज में आप ये सब मेंशन कर दें। अगर दूसरे पेज की रिक्वायरमेंट है तो आई विल टेल यू जस्ट फिल हाफ ऑफ इट एंड ट्राई कि आप 1 पेज में लिख लें, क्योंकि इतने सारे पेज दे कैन नॉट रीड इट, ठीक है। एंड अगर कोई, मैंने बहुत बार देखा है, कोई एक्सपीरियंस बंदा भी आता है ना, उसका भी 1 पेज का ही रहता है। सो मेक श्योर कि आपका 1 पेज का ही CV हो। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, वट एवर यू आर मैंशनिंग इन योर CV शुड बी करेक्ट। अगर आप हॉबी में कोई भी चीज़ लिख रहे हैं और आप वो हॉबी आपने ऐसे ही लिख दिया किसी का देख के, नो, यू कैन नॉट डू इट। सो दे माइट कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, टेल मी समथिंग विच इज़ नॉट रिटन इन योर CV। मेरे से भी एक बार पूछा था। सो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें। नाउ इफ़ अगर आपका पहले आप किसी और स्ट्रीम में थे, आप कैबिन क्रू से पहले नहीं जुड़े हुए थे, देन वाई आर यू ज्वाइनिंग कैबिन क्रू, व्हाट मेक्स यू फैसिनेट टू कम इन दिस जॉब। सो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। सो यही सब चीज़ें आपको लिखनी है अपने CV में टू मेक योर CV अट्रैक्टिव, ठीक है। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरीके की वीडियो मैं आप लोगों के साथ लेके आती रहूँगी। बाय।